टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भाई देखते हैं, ध्यान देंगे। ये हमने एंथर का एक लोब और एक कॉर्नर, बोलो एक कॉर्नर बना दिया है, ठीक है। यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं हम लोग टिश्यू को, पता होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है, देखो कुछ सेल्स आ रही है, यहां देख पा रहे हो कुछ सेल्स है ना। इस सेल को हम लोग नाम देते हैं पॉलन मदर सेल। क्या नाम दिए? पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल्स एक है या बहुत सारी है? बहुत सारी है, याद रखना, मेनी इन नंबर, संख्या में बहुत सारी है। और सेल के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? टिश्यू। तो यहां भी ये जो टिश्यू है इसका नाम है एस्पोरोजीनस टिश्यू। क्या नाम है? एस्पोरोजीनस टिश्यू। दिस इज एस्पोरोजीनस टिश्यू। ये पॉलन मदर सेल कहां पर आई? पॉलन मदर सेल इन यंग एंथर। यंग एंथर में आई है। और यंग एंथर में कहा आई है? इन सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है ना एक एंथर में, उसके सेंटर में कुछ सेल्स आई है। और उस सेल को हम लोगों ने क्या नाम दिया है बताओ तो? पॉलन मदर सेल्स नाम दिया। सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, तो टिश्यू को क्या बोला है? एस्पोरोजीनस टिश्यू। ये जो पॉलन मदर सेल है नेचर में हैप्लोइड है या डिप्लोइड है? डिप्लोइड है। क्यों डिप्लोइड है? क्यों नहीं होगी? एंजियोस्पर्म प्लांट डिप्लोइड है, इसीलिए ये भी डिप्लोइड है। ये जो पॉलन मदर सेल है इसमें अब मियोसिस होता है। क्या हो जाता है? मियोसिस। कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस डिवीजन होगी। इसमें मियोसिस हो जाती है। डन। और मियोसिस होने के बाद में सेल्स जो बनते हैं उस सेल को हम लोग नाम क्या देते हैं? माइक्रोस्पोर्स। चूंकि मियोसिस हो गई तो माइक्रोस्पोर कैसे होंगे? हैप्लोइड होंगे। याद रखना कि एक पॉलन मदर सेल से कितना माइक्रोस्पोर्स बनेगा? 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस। क्या नाम देते हैं? माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है मामला? ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड माइक्रोस्पोर। कहां से? डिप्लोइड पॉलन मदर सेल से। कौन से डिवीजन से? मियोसिस डिवीजन से। कहां पर? एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम में। क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स। 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स from a single diploid pollen mother cell. Single diploid pollen mother cell. pollen mother cell through कौन सा डिवीजन बताओ तो भाई साहब? मियोसिस। कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन इज कॉल्ड, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। बात आ गई समझ में? यही माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस है। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान देना जरा। ये जो हमारी पॉलन मदर सेल है, यही है ना पॉलन मदर सेल। इस पॉलन मदर सेल के चारों तरफ एक केमिकल आपको मिलेगा इस तरीके से, देखो। एंड दिस केमिकल इज कॉल्ड कैलोज। इस केमिकल को क्या बोलते हैं? कैलोज बोलते हैं।
ये जो हमारा पॉलन मदर सेल है, ये सारा का सारा पॉलन मदर सेल किससे घिरा हुआ होता है? कैलोज नाम के केमिकल से ये घिरा हुआ होता है। डन। ये देखो, ये हमारा है पॉलन मदर सेल, पीएमसी। इसी को पोटेंशियल पॉलन भी कह दो, पोटेंशियल पॉलन। ठीक है। ये जो पॉलन मदर सेल है, ये किससे घिरा हुआ है? सराउंडेड बाय कैलोज। ये कैलोज से घिरा हुआ है। कैलोज सराउंड्स पॉलन मदर सेल। तो चूंकि पॉलन मदर सेल के चारों तरफ कैलोज है बच्चा, इसी वजह से जब इसमें मियोसिस होगा और जब 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, तो वो 4 के चारों माइक्रोस्पोर एक साथ ग्रुप में रहेंगे। ये जो कैलोज है वो उस चारों को एक साथ होल्ड करके रखता है। ठीक है। उस होल्ड करके जब वो ग्रुप में रखेगा, तो 4 के ग्रुप को क्या कहेंगे? टेट्राड कहेंगे ना। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड होते हैं किस रूप में? माइक्रोस्पोर्स टेट्राड के रूप में। किस रूप में अरेंज होते हैं? टेट्राड के रूप में। 4 के ग्रुप को क्या कहते हैं? टेट्राड। अब सवाल ये है बच्चों कि वो टेट्राड जो है कैसी होती है, किस तरह की होती है वो टेट्राड? जरा हम इसको भी देख ही लेते हैं। देखो सबसे पहले ये कैलोज है, ये भी कैलोज है। माइक्रोस्पोर्स डन। ठीक है। ये देखो अब क्या बन गया? चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स अरेंज हो गए। डन। तो हमने कहा कि जो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, वो चारों माइक्रोस्पोर्स कैसे अरेंज होते हैं? टेट्राड के फॉर्म में। ये जो टेट्राड है मतलब 4 का ग्रुप है। तो 4 के ग्रुप में इसको अरेंज करके कौन रखता है? कैलोज रखता है। तो याद रखना, यहाँ पे स्टार लगा के हम एक पॉइंट और जोड़ देते हैं। कैलोज होल्ड द 4 माइक्रोस्पोर्स, सारे के सारे चारों माइक्रोस्पोर्स को होल्ड करके रखता है किसमें? टेट्राड में। कैलोज जो है वो चारों माइक्रोस्पोर को टेट्राड में होल्ड करके रखता है। ये जो है देखने में, देखो तुम्हें कैसा लग रहा है? कुछ प्रतीत हो रहा है? 4 के चारों जो है आइसो बाइलेटरल टेट्राड कहलाएंगे। दिस इज आइसो बाइलेटरल, दो इधर दो इधर, एक जैसा है ना। तो दिस इज कॉल्ड आइसो बाइलेटरल टेट्राड। कैसा टेट्राड है ये? आइसो बाइलेटरल टेट्राड है। और ये जो है 1 2 3
और एक इसके पीछे 4। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल टेट्राड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलते हैं। डन। तो आइसो बायलेटरल टेट्राड और टेट्राहेड्रल टेट्राड, जो 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं, चारों क्या हैं? ग्रुप में पड़े हुए हैं। डन। अब ये जो इतनी सारी घटनाएं घट रही है, उस घटना में न्यूट्रिशन, पोषण की भी तो आवश्यकता है। बिल्कुल है। न्यूट्रिशन कौन देगा? ये सबसे अंदर वाला लेयर है, जिसको हम लोग टैपेटम बोलते हैं। टैपेटम के बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हो बताओ तो? मिडिल लेयर, जो थोड़ा मोटा होता है। याद आ रहा है ना? ये हो गया तुम्हारा मिडिल लेयर, ये हो गया मिडिल लेयर। देखो, ये मिडिल लेयर हो गया। ठीक है, मिडिल लेयर के बाहर कौन सा लेयर होता है? इंडोथेसियम होता है। तो ये कर लो, इंडोथेसियम। ये हो गया इंडोथेसियम। और सबसे बाहर में क्या होता है बोल दो? एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर में कर लो एपिडर्मिस। यानी टोटल एंथर के दीवार के 4 लोब हो गए हैं। डन। तो अंदर वाली जो लेयर है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? टैपेटम। ये क्या है? टैपेटम है। और ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में न्यूट्रिशन देने का काम यही कर रही है, एंथर ही कर रही है। न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? एंथर दे रहा है। आगे चल के अब क्या होगा देखो, ये 4 के चारों इस तरीके से माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं। बनने के बाद सब एक साथ चिपके हुए हैं टेट्राड के रूप में। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? माइक्रो एस्पोरो जेनेसिस दिया था ना नाम। अब ये जो टेट्राड है, इसके साथ क्या होगा ध्यान देंगे। अब यहां पे मैं लिखता हूं माइक्रोस्पोर्स टेट्राड। अब ये जो टेट्राड है माइक्रोस्पोर्स के, जो ग्रुप है माइक्रोस्पोर का, जिसमें 4 माइक्रोस्पोर है, उसके ऊपर जो अंदर वाली लेयर है, उसका नाम हमने क्या अभी दिया था? टैपेटम। दिया क्या था? होती ही है। जो अंदर वाली लेयर है, क्या बोलते हैं उसको? टैपेटम। ये टैपेटम क्या करती है? एक एंजाइम को सेक्रीट कर देती है। टैपेटम एक एंजाइम को सेक्रीट करती है, जिसका नाम है कैलेज। क्या नाम है एंजाइम का? कैलेज। ठीक है। अब ये कैलेज क्या करता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड में जो कैलोज होता था, देखो जरा, इस तरीके से होता था ना, यही है ना? कैलोज हो गया ये। और इसमें क्या करते हैं? इस तरीके से 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर्स हो गए। आराम से समझते चलो। 1 2 3 4, चारों माइक्रोस्पोर हैं। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड कैलोज। क्या बोलते हैं इसको? कैलोज बोलते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है। कैलोज इसको होल्ड किया है। देखते देखते कमाल हो गया। ये जो कैलोज है, ये किस पर काम कर जाता है? कैलेज कैलोज पर। ये जो एंजाइम निकाला है टैपेटम, उस एंजाइम का नाम क्या है? कैलेज। वो किस पर काम करेगा? कैलोज पर। उसी तरह जिस तरह माल्टेज काम करता है माल्टोज पे, लैक्टेज काम करता है लैक्टोज पे, ठीक उसी तरह से कैलेज काम करेगा कैलोज पर, और कैलोज को घुला देगा। जैसे ही कैलोज पर काम करेगा, कैलोज घुल जाएगा। कैलोज गेट डिसॉल्व्ड। कैलोज घुल गया। और जैसे ही कैलोज घुलता है, उसके बाद एक बेहतरीन खूबसूरत घटना घटती है। 4 के चारों माइक्रोस्पोर्स अपना अलग अलग हो जाते हैं। ऑल माइक्रोस्पोर्स गेट सेपरेटेड। सारे के सारे माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं, डिसोसिएटेड हो जाते हैं। हो गए डिसोसिएटेड, हो गए अलग अलग। अब इतना ही से काम नहीं हुआ, अभी और काम होगा। ये देखो, ये तो पूरा टैपेटम ही है ना, अंदर वाली लेयर है ना ये। अब टैपेटम क्या करेगा? रिलीज करेगा एक छोटा सा स्ट्रक्चर को,
जिसको बोलते हैं उबिस बॉडी। क्या बोलते हैं? उबिस बॉडी। उस उबिस बॉडी में एक कंपाउंड रहता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। क्या रहता है ये? स्पोरोपोलेनिन। बहुत ही हार्ड कंपाउंड है बेटा, कैरोटीनॉइड का पॉलीमर है, बहुत भयानक हार्ड है, रेसिस्टेंट है। दुनिया का कोई एंजाइम इसको गला नहीं सकता, टेम्परेचर इसका कुछ नहीं कर सकती, कोई एसिड इसको कुछ नहीं कर सकता, कोई अल्कली कुछ नहीं कर सकता। काफी हार्ड है और मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। कौन रिलीज किया? टेपेटम। किस रूप में? उबिस बॉडी के रूप में। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है, ये स्पोरोपोलेनिन गया और जा करके माइक्रोस्पोर के ऊपर डिपॉजिटेड हो गया। स्पोरोपोलेनिन जो है वो जो माइक्रोस्पोर बना है उसके ऊपर में जा करके डिपॉजिट हो गया। देखो हो गया डिपॉजिट। देखो यही था ना माइक्रोस्पोर। चलो ये क्या हुआ? पोलन ग्रेन, ये मतलब माइक्रोस्कोप के ऊपर जाकर के स्पोरोपोलेनिन डिपॉजिट हो गया। अब इस बात को हम लोग क्या लिखेंगे? स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन गेट्स डिपॉजिटेड। क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। किसके ऊपर डिपॉजिट हो गया भाई साहब? माइक्रोस्पोर के ऊपर। और जैसे माइक्रोस्पोर के ऊपर ये स्पोरोपोलेनिन डिपॉजिट हो गया, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। किसमें? एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू पॉलन ग्रेन। वो उसको पॉलन ग्रेन में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसको क्या बोलने लग जाओगे? पॉलन ग्रेन। क्या ये मेल गैमीट है? नहीं, ये जो पॉलन ग्रेन है ये मेल गैमीटोफाइट है। इसी के अंदर में कुछ समय के बाद अभी अपन देखेंगे मेल गैमिट बनेगी। इनसाइड इट मेल गैमिट विल बी फॉर्म्ड। इसी के अंदर में अब क्या बनेगा? मेल गैमिट बनेगा। अब सारी चीजों को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं शुरू से। कुछ नहीं है, कहानी बहुत ही सिंपल है। ध्यान दिया जाए, जो भी है कहानी एंथर के ही इर्द गिर्द चलेगी, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है हमारा? एंथर ही है। हमने पढ़ा था कि एंथर में 2 लोब होते हैं और हर लोब में 2 चैम्बर होती है। टोटल एंथर में 4 चैम्बर होती है। जो चैम्बर है, जो कॉर्नर है, वहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम है। जैसे ही एंथर यंग होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पर कुछ सेल्स आ जाती है। एग्जाम के क्वेश्चन पे फोकस करना, अभी मैं रिपीट करूंगा। कुछ सेल्स आ जाती है, सेल का नाम बोलो, पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल संख्या में एक या बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, जहां जहां गुलाबी डाल रहे हैं सब क्वेश्चन है। पोलन मदर सेल एक या बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मेनी इन नंबर। पोलन मदर सेल हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोर्ड में आता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस की माइटोसिस, मियोसिस होती है। चार के चारों जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। सारे माइक्रोस्पोर बनने के बाद अलग अलग होते हैं कि ग्रुप में होते हैं? ग्रुप में होते हैं। 4 माइक्रोस्पोर के ग्रुप को क्या कहते हैं? टेट्राड। आइसोबाइलेटरल टेट्राड किसमें पाया जाता है? इन मोनोकॉट। जितने भी मोनोकॉट प्लांट हैं सब में आइसोबाइलेटरल टेट्राड, और जितने भी डाइकॉट प्लांट हैं अधिकतर में टेट्राहेड्रल टेट्राड हमें देखने को मिलता है। क्लियर? इसके बाद आ जाइए, आपसे पूछा जाएगा कि पोलन मदर सेल को चारों तरफ से सराउंड करके, घेर करके कौन सा केमिकल, कौन सा कंपाउंड रखता है? कैलोज। तो सीधी सी बात है, कैलोज चूंकि इसके चारों तरफ है तो माइक्रोस्पोर्स के भी चारों तरफ होगा, और यही कैलोज है जो माइक्रोस्पोर को ग्रुप में रखा हुआ है।
टेट्राड के फॉर्म में। समय का चक्का अपनी गति से चलता है। ये जितनी घटनाएं घट रही है सबको पोषण देने का काम किसका है? टैपेटम का। यानी व्हाट इज द रोल ऑफ टैपेटम? टैपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन और डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसको पोषण देने का काम कौन कर रहा है? टैपेटम काम कर रहा है। डन। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर। फिर थोड़े देर के बाद टैपेटम ने क्या सेक्रेट किया? कौन सा एंजाइम? कैलेज। कैलेज ने किसको घुला दिया? कैलोज को। कैलोज के घुलते ही चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए। उसके बाद फिर टैपेटम ने क्या रिलीज किया? उबिस बॉडी। उबिस बॉडी में क्या है? एक कंपाउंड है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्पोरोपोलेनिन किसके ऊपर डिपॉजिट हो गया? पॉलन ग्रेन के ऊपर डिपॉजिट हो गया, माइक्रोस्पोर के ऊपर डिपॉजिट हो गया। और अब माइक्रोस्पोर को क्या कहने लग गए? पॉलन ग्रेन। क्या पॉलन ग्रेन मेल गैमीट है? बिल्कुल नहीं, मेल गैमीट नहीं है, मेल गैमीटोफाइट है। क्योंकि इसी के अंदर में कुछ लम्हों के बाद मेल गैमीट बनेगा। क्लियर है क्वेश्चंस? अब आगे देखो। ये जो 4 लेयर्स हमने पढ़ा था, है ना, उसके रोल अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। रोल ऑफ डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स इन एंथर वॉल। एंथर की दीवार में जो डिफरेंट लेयर्स है उसका क्या क्या योगदान है, क्या क्या रोल है, थोड़ा सा हमें देखना है। देखो 4 लेयर है। सबसे बाहर क्या है बोलो? एपिडर्मिस। ये रहा एपिडर्मिस। इसके अंदर में क्या है बोलो? इंडोथेसियम। इंडोथेसियम। उसके अंदर में क्या है? मिडिल लेयर। और सबसे अंदर में क्या है बोलो? टैपेटम। सबसे अंदर में क्या है? टैपेटम। यानी एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। 4 लेयर्स हैं। चलिए चारों का काम, शुरुआत कहानी की हम लोग करते हैं टैपेटम से। यहां से शुरू करेंगे। क्लियर है? टैपेटम का रोल। पहला रोल, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्या करता है ये? न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है। किसको? टू डेवलपिंग पॉलन। जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसमें जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, जो भी प्रक्रियाएं हो रही है, उसमें न्यूट्रिशन देने का काम किसका है? टैपेटम का। ठीक है। दूसरी बात, टैपेटम ने रिलीज किया एक एंजाइम जिसका नाम है कैलेज। कैलेज ने कैलोज को घुला करके सारे माइक्रोस्पोर्स को टेट्राड में से अलग अलग कर दिया। इट रिलीजेज कैलेज। ये कैलेज को रिलीज करता है, जो कि क्या करता है? डिसॉल्व करता है। किसको डिसॉल्व कर देता है? कैलोज को। किसको? कैलोज को। और डिसॉल्व करके क्या करता है? एंड डिसोसिएट्स, अलग अलग कर देता है। किसको अलग अलग कर देता है? ऑल माइक्रोस्पोर्स को। ऑल माइक्रोस्पोर्स इन टेट्राड। टेट्राड के सारे माइक्रोस्पोर्स को अलग अलग कर देता है। क्लियर? तीसरा, इसने एक और चीज किया। क्या किया? इट रिलीजेज उबिस बॉडी। इसने क्या रिलीज किया? उबिस बॉडी को रिलीज किया। उबिस बॉडी। उबिस बॉडी में क्या है? क्या कंटेन कर रहा है उबिस बॉडी? कंटेनिंग स्पोरोपोलेनिन। क्या है उसमें? स्पोरोपोलेनिन है। ये स्पोरोपोलेनिन क्या करती है? पॉलन ग्रेन की आउटर वाल बनाती है। दैट फॉर्म्स आउटर वाल ऑफ पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन का बाहरी दीवार बनाती है। ठीक है यहां तक। एक और बात, अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन ही ना एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। पॉलन ग्रेन के अंदर में जो मेल गैमीट होते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन, वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो पॉलन ग्रेन हवा के थ्रू उड़ के जाए
पानी के सहारे जाए या किसी इंसेक्ट के बॉडी से चिपक जाए और एक जगह से दूसरे जगह चला जाए। ठीक है, एक फूल का पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाता है और पॉलन ग्रेन के अंदर में मेल गैमिट होती है, तो मेल गैमिट भी फीमेल तक पहुंच जाती है। इस एक्ट को, इवेंट को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तो जो पॉलिनेशन है सबसे ज्यादा बायोटिक एजेंट से होता है, इंसेक्ट से होगा, उसमें भी सबसे ज्यादा मधुमक्खियों से होता है। ठीक है, तो आखिर सवाल है, मधुमक्खियां जब आएगी फ्लावर के पास में, तो जब चिपचिपा होगा पॉलन ग्रेन तबे ना चिपकेगा इंसेक्ट के बॉडी से। तो वो चिपचिपा कैसे होगा? जो मटेरियल होता है जो चिपचिपा बना देता है पॉलन ग्रेन को, उसको बोलते हैं पॉलन किट। ध्यान मेरे और होना चाहिए, ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, ध्यान दो इधर। अगर नहीं समझ आ रहा है तो खड़ा होके बोलो हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, तो हम दूसरा तरीका ट्राई करेंगे तुमको समझाने का। और समझ में ना आए ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ऐसा, इसीलिए ध्यान दो इधर। हाँ, तो हम कह रहे थे, फिर से तुम सुनो, जितने भी इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है उसमें ये बात मस्ट है कि पॉलन ग्रेन चिपक जाए। किससे चिपक जाए? इंसेक्ट के बॉडी से। कैसे चिपकेगा? इसके लिए पॉलन ग्रेन के ऊपर में क्या होता है? एक ऑयली तेलीय है ना, ऑयली और हल्का पीलापन लिए हुए येलोइस कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं पॉलन किट। और उस पॉलन किट को भी बनाता कौन है? टैपेटम। इट ऑल्सो secrete pollen kit which is yellowish sticky covering of pollen grain in insect pollinating species या इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर। एक और वर्ड जोड़ दो, ऑयली, तेलीय। ठीक है, तो ये रोल रहा टैपेटम का। दो क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो क्वेश्चन में, एक बिहार बोर्ड एक सीबीएसई। बिहार बोर्ड डायरेक्ट पूछ देगा राइट द रोल ऑफ टैपेटम, खत्म कहानी। सीबीएसई थोड़ा घुमाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ टैपेटम इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन वॉल। पॉलन ग्रेन के दीवार को बनाने में टैपेटम का क्या रोल है? तो टैपेटम उबिस बॉडी सेक्रीट करता है बेटा जी, जो उबिस बॉडी में स्पोरोपोलिनिन रहती है, जो क्या है करता है? पॉलन ग्रेन का आउटर दीवार को बनाता है। ठीक है, अब ऊपर वाले लेयर्स में चले आओ। एनसीईआरटी की अगर बात करोगे तो एनसीईआरटी ने बड़े आराम शब्दों में कहानी खत्म कर दिया। उसने लिखा है कि एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर ये प्रोटेक्शन देते हैं। जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रही होती है उसमें ये प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। ये लेयर है ना, कवर किए हुए हैं उसको, तो ये प्रोटेक्शन देते हैं और ये फटने में मदद करते हैं एंथर को। क्योंकि जब पॉलन ग्रेन भर जाएगा तो लॉन्गिट्यूडनली एंथर फटेगा, तब ना उसमें से पॉलन ग्रेन निकलेगा। दिस इज कॉल्ड डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो एनसीईआरटी की अगर बात माने तो बात बस इतनी सी है कि ये जो ऊपर वाले तीन लेयर हैं, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर, ये क्या करते हैं? इट प्रोटेक्ट या इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द, प्रोटेक्शन देते हैं, किसमें प्रोटेक्शन देते हैं? टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग पॉलन। पॉलन ग्रेन जो डेवलप कर रहा है उसमें ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प इन, और मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? डेहिसेंस में, डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर को डेहिसेंस होने में ये मदद करते हैं।
ठीक है, एक बार इस पेज को पढ़ो, चारों फंक्शंस को अच्छे से। बोले ना एंथर के फटने की प्रोसेस, एंथर लॉन्गिट्यूडनली लंबा लंबी फटेगा, फटेगा तब ना उसमें से पॉलन ग्रेन निकलेंगे, रप्चर होगा तब तो पॉलन ग्रेन निकलेंगे। जी, दीवार पे हर जगह रहता है। अभी जब आपको स्पोरोपोलेनिन के और डिटेल बताएंगे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर में तो क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप एट द मोमेंट इतना समझ लो कि जो हमारा स्पोरोपोलेनिन है वो पूरी तरीके से क्या है, पॉलन ग्रेन का कवर बनाया या माइक्रोस्पोर के ऊपर चढ़ गया। अब हम लोग माइक्रोस्पोर को बोलने लगे पॉलन ग्रेन, गेम खत्म अभी के लिए। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी ने तो बिल्कुल सही लिखा है कि भाई साहब ये तीनों प्रोटेक्शन देती है, लेकिन इसमें जो हमारा इंडोथेसियम है ना, इंडोथेसियम, इसी का मेन रोल है एंथर के डेहिसेंस में। क्योंकि इंडोथेसियम के सेल में फाइब्रस थिकनिंग होती है, फाइब्रस थिकनिंग होने की वजह से वो क्या करता है, अल्फा केलोज फाइबर वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का वो हो जाता है। हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है, जो अगल बगल के सरफेस से वाटर को हटा ले, खींच दे, वाटर को खत्म करा दे। ठीक है, वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो जाता है। और हाइग्रोस्कोपिक जब हो जाएगा तो कोई भी सेल्स क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, कोई भी सेल फट जाएगी। तो मुख्य बात यही है कि जो इंडोथेसियम है उसमें अल्फा सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, उस फाइबर्स की वजह से हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। और ये हाइग्रोस्कोपिक होने के बाद फटता है, रप्चर करा देता है किसका, एंथर का। मोटा मोटी हमें बस एक ही बात याद रखना है, कौन फाइबर होते हैं क्या होते हैं कोई मतलब नहीं है, हमें यही याद रखना है कि मेन रोल इन डेहिसेंस। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ डेहिसेंस में मेन रोल किसका होता है, इंडोथेसियम का ही होता है। डन। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी मिडिल लेयर की। ठीक है, ये जो मिडिल लेयर है हमारा, इसमें याद करो दो तीन लेयर्स होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि दरअसल फूड को ये स्टोर करता है। ठीक है, और इसमें से फूड लेता है कौन, कैपिटम, और तब ये देता है प्रोसेसेस में। तो क्या लिखेंगे, इट स्टोर्स फूड, ये फूड को स्टोर करके रखता है। डन, इसको उतारो।